देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में, जहां सच, संघर्ष और संविदा कर्मियों की आवाज़ सबसे पहले पहुंचती है। दोस्तों, आज की इस विश्लेषण रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं बिहार की अगली कैबिनेट की बैठक की तारीख, कौन कौन से विभाग से रिपोर्ट तलब हुई है, मानदेय बढ़ोतरी पर सरकार की क्या तैयारी है और किन किन संविदा आउटसोर्स कर्मी और दैनिक कर्मी, वेतनभोगी और हटाए गए कर्मी के लिए बड़ी खुशखबरी बन रही है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन भरोसा रखिए इस वीडियो में आपको पूरी A to Z जानकारी, पॉलिसी का विश्लेषण दिया जाएगा और आने वाले फैसले की सटीक दिशा समझने को भी मिल पाएंगे। तो चलिए, बड़ा सवाल, अगली बिहार कैबिनेट बैठक कब और क्या क्या मंजूरी मिल सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो कैबिनेट की तारीख सरकार तब तक पब्लिक नहीं करती जब तक मंत्रालय से सभी रिपोर्ट कंप्लीट ना हो जाए। पिछले 2 बैठकों में यह साफ हो चुका है कि सरकार मानदेय बढ़ोतरी की फाइलों को फोकस कर रही है। 45 विभाग से रिपोर्ट डेडलाइन के अंदर मांगी गई है। कई विभागों में रिपोर्ट भी जमा कर दिया गया। कुछ देर से आए विभागों को रिमांड भी भेजा गया है। अब सवाल है कि अगली बैठक की संभावित तारीख क्या है। तो जो मुझे संकेत मिला है उसके अनुसार सचिवालय स्तर की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। वित्त विभाग ने नया पे स्ट्रक्चर मॉडल तैयार कर दिया गया। कर्मियों से जुड़े प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जा चुका है। इससे साफ है कि अगली कैबिनेट की बैठक कभी भी हो सकती है, यानी कि 7 से 10 दिन के अंदर ये बैठक संभव है। इस बैठक को लेकर सरकार में बड़ी हड़बड़ी मची हुई है। दोस्तों, इतिहास में पहली बार एक साथ 45 विभाग की रिपोर्ट कैबिनेट सचिवालय में मांगी गई है। यानी सरकार हर विभाग के कुल संविदा कर्मियों की संख्या, औसत कर्मियों की संख्या, कुल मासिक खर्च, नियमितीकरण की स्थिति, मानदेय वृद्धि की वित्तीय भार, विभागीय वैकेंसी की संख्या, भविष्य की भर्ती योजना सब जानना चाहती है। यह सामान्य पूछताछ नहीं है, एक मेगा HR स्ट्रक्चरिंग की शुरुआत है। इसका मतलब होता है कि संविदा कर्मियों का डेटा एक जगह इकट्ठा हो गया है। मानदेय वृद्धि की गणना एक जैसा होगा, किसी विभाग में ज़्यादा किसी में कम देने की गलती नहीं। फाइल एक ही मॉडल पर तैयार होगी, यानी कि सरकार एक यूनिफाइड पॉलिसी की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, कौन कौन से कर्मियों को मिलने वाली है बड़ी राहत। तो अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, क्योंकि अगली कैबिनेट बैठक में किन किन को प्रस्ताव आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि संविदा कर्मी 45 विभाग में इनके लिए 2 बड़े प्रस्ताव तैयार है। मानदेय बढ़ोतरी जो कि 1500 से लेकर 5000 तक की चर्चा की जा रही है। सेवा के आधार पर स्थायित्व और समायोजन मॉडल। दूसरा देखिएगा तो आउटसोर्सिंग कर्मी जो कि केवल वेतन स्केल में बढ़ोतरी, PF ESI का सख्त अनुपालन, ठेकेदार कंपनियों द्वारा भारी नियम। तीसरा देखिएगा तो दैनिक वेतन भोगी कर्मी, यानी कि न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत संशोधन, 3 साल 5 साल पूरा करने वाले के लिए प्रमोशन ज़्यादा, छुट्टियों का लाभ मिलेगा। चौथा देखिएगा तो आपको यहाँ पता चल जाएंगे कि हटाए गए कर्मी, यानी कि कोर्ट के जरिए बहाली, विभागीय समितियाँ, केस टू केस समाधान। पाँचवा देखिएगा स्वास्थ्य विभाग, ANM, GNM, HNM, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लैब टेक्नीशियन, पूरी फाइल वित्त विभाग की अनुमति लगभग पास है। दोस्तों, छठा में देखिएगा तो महिला कर्मचारी जो कि आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, इनके लिए अलग से, यानी कि परफॉर्मेंस लिंक्ड अलाउड, न्यूनतम मानदेय 10,000 से लेकर 12,000 तक ले जाने का प्रस्ताव है। यात्रा भत्ता, मोबाइल भत्ता, लोहिया स्वच्छता पर्यवेक्षक स्वच्छता कर्मी 7वां में है, जो कि बकाया भुगतान, नए मानदेय प्रस्ताव, यूनिफॉर्म, सुरक्षा सामग्री का बजट। 8वां में देखिएगा तो होमगार्ड, पुलिस के समकक्ष भत्ता, जोखिम भत्ता, यूनिट संरचना सुधार। सरकार किस तरह से आप सभी के प्रति एक्टिव है, यानी सरकार आप लोग पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, जिसकी 3 वजह है। जनता का भारी दबाव सरकार पर, क्योंकि संविदा कर्मी अब तक हजारों वीडियो, हजारों ट्वीट और बड़े आंदोलन भी कर चुके हैं। सरकार समझ रही है कि युवाओं की नाराजगी वोट कराती है, कर्मियों की खुशहाली सरकार की अस्थिरता देती है। संविदा और आउटसोर्सिंग सिस्टम को सुधारना जरूरी है। दूसरा देखिएगा तो कोर्ट का आदेश, यानी सरकार पर जो दबाव है। दोस्तों, कई मामलों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही काम अलग वेतन सही नहीं है, यानी कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, का मानदेय एक समान होना चाहिए। और इसमें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का ऑर्डर पास है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, सभी को एक समान वेतन मिलनी चाहिए। इसलिए सरकार की नीति संशोधन करना ही होगा। दोस्तों, पूरे देश में नया ट्रेंड है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना सभी राज्य में संविदा कर्मियों के लिए राहत वाले कदम उठाए गए हैं। अगर बिहार पीछे रह गया तो राजनीतिक का नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, अगली कैबिनेट बैठक में आने वाले संभावित 10 बड़े फैसले, जो आप सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस बैठक में क्या क्या पक्के तौर पर आ सकता है, नीचे 10 बड़े संभावना सूची में आपको दिखाने वाले हैं और मैं आपको
यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको जानकारी बता देते हैं कि 10 बड़े जो फैसले हैं होने वाले हैं, कौन कौन से फैसला है। दोस्तों, संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ोतरी मॉडल, यानी कि बेसिक मानदेय में 1500 से लेकर 5000 की बढ़ोतरी की जाएगी, जो कि अनुभव के अनुसार अतिरिक्त लाभ भी मिलेंगे। यानी कि दोस्तों, आपको 7वें पे मैट्रिक्स लेवल के पैटर्न पर सुधार किया जाएगा। दूसरा है आउटसोर्स कर्मियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी, यानी ठेका कंपनियों द्वारा भुगतान में पारदर्शिता। विभागीय सीधे मॉनिटरिंग करेगा, जो कि 20 से 25% तक की वृद्धि का संभाव यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, तीसरा है दैनिक वेतन भोगी, यानी इक्वल वर्क इक्वल पे लागू, यानी हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 3 साल सेवा बराबर सैलरी अपग्रेड, छुट्टियों को नियम लागू। चौथा, लोक स्वतः पर्यवेक्षक संस्था कर्मी का बकाया मानदेय भुगतान फंड रिलीज, नया बजट का आवंटन, 1 महीने के अंदर भुगतान का आदेश। दोस्तों, पाँचवा है स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी के लिए बड़ा पैकेज, एएनएम जीएनएम मानदेय में सुधार, फार्मासिस्ट एलटी डाटा एंट्री ऑपरेटर को लाभ, जोखिम भत्ता जोड़ने की संभावना। छठा में देखिएगा था महिला कर्मचारियों के लिए स्पेशल पैकेज, आशा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ममता दीदी जीविका, इसके लिए न्यूनतम 10 से 12 हज़ार तक का मानदेय, मोबाइल और नेट भत्ता, यात्रा भत्ता, प्रमोशन मॉडल। सातवां में आपको बताने वाले दोस्तों पंचायत स्तर के कर्मचारी की फाइल, वार्ड सचिव संख्या की स्वयंसेवक पंचायत सहायकों के लिए अलग से प्रस्ताव। आठवां है होमगार्ड रिफॉर्म, जोखिम भत्ता पुलिस भत्ते के समान, यूनिट वार संरचना सुधार, लंबित भत्ता भुगतान, जो कि नौवां में आपको बताने वाले हैं शिक्षा विभाग के लंबित फाइलें, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में सुधार, लाइब्रेरी लैब असिस्टेंट का बजट, डाटा एंट्री ऑपरेटर पर भर्ती का प्रक्रिया तेज। और 10वां में आपको जो बताने वाले हैं, जो फैसला आने वाला है, सेवा शर्तों में बड़ा संशोधन, यह बड़ा कदम होगा। कौशल आधारित प्रमोशन होंगे, अनुभव आधारित वेतन वृद्धि होंगे, विभागीय टेस्ट में स्थायित्व लाएंगे और 10 साल से 12 साल वाले कंपनियों और कर्मियों को सेवा में नियमित करने का विकल्प किया जाएगा। दोस्तों, अंदर खाने में जो चल रहा है जानकारी मुझे मिला है कि वित्त विभाग की बैठक में 3 बड़े मॉडल बनाए गए हैं, यानी कि आपको इक्वल पे मॉडल, जो कि जितना काम उतना तनख्वाह आपको मिलेंगे, संविदा और नियमित कर्मियों को बेसिक डिफरेंस खत्म होंगे। यह मॉडल महंगा है लेकिन जनता में सबसे लोकप्रिय है। मॉडल 2 में देखिएगा एक्सपीरियंस बेस्ड मॉडल, 3 साल सेवा बराबर प्लस 500, 5 साल सेवा बराबर 1000 और 10 साल सेवा बराबर 2000, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा तीसरा मॉडल की बात करने वाले हैं तो हाइब्रिड मॉडल, जो सबसे संभव है, आधार बढ़ोतरी प्लस अनुभव बोनस। यह मॉडल सरकार को भी सूट करता है और कर्मियों को भी। दोस्तों, जनता की उम्मीद वर्सेस सरकार की मजबूरियां भी आपको समझनी है। दोस्तों, यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता की उम्मीद, नियमितीकरण, समान वेतन, पेंशन, अस्थायी सेवा, सरकार की मजबूरियां, बजट की सीमा और विभाग में वैकेंसी, कोर्ट की गाइडलाइन, चुनावी समय, फिर भी इस पर सरकार को संकेत दिया है कि कर्मियों से जुड़े फैसले अब टाले नहीं जाएंगे। यह पहली बार 45 विभाग के एक साथ डेटा मांगा गया है, या कोई छोटा संकेत नहीं है। संविदा कर्मियों के लिए लड़ाई बहुत का असर है। मुझसे हर दिन हजारों कर्मी बात करते हैं, उनके दर्द, संघर्ष, उम्मीद और चैनल के जरिए सरकार तक पहुंचाया जाता है। आंदोलन, धरना, सोशल मीडिया कैंपेन, कोर्ट, इन सब से मिलकर सरकार को मजबूर किया कि अब कार्रवाई हो। आपकी आवाज़ बेकार नहीं जा रही है, इस बार फैसला होकर रहेगा। दोस्तों, अगर यह बैठक टालती है तो क्या असर हो सकता है? अगर किसी कारण से यह बैठक को आगे बढ़ाती है तो इसका असर एक ही मतलब होता है, रिपोर्ट देर से आना, वित्त विभाग की गणना दोबारा मांगना, कानून विभाग में ड्राफ्ट का बदलाव होना। लेकिन अच्छा संकेत यह भी है कि इस बैठक टालने की संभावना बेहद ही कम है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर जो अगली कैबिनेट बैठक पक्की है वो 7 से लेकर 10 दिनों के अंदर होने की पूरी संभावना है। 45 विभाग की रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है, मानदेय बढ़ोतरी का रास्ता प्रस्ताव तैयार किया गया है और महिला कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, लोहिया कर्मियों, आउटसोर्स दैनिक वेतनभोगी कर्मी, पंचायत कर्मियों के लिए सभी को राहत मिलने वाली है। सरकार इस पर खाली हाथ नहीं लौटाएगी। ये बैठक ऐतिहासिक बैठक भी हो सकती है।